शांति मोर्चा समाचार पत्र के स्थापना दिवस में आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मंच पे मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन मार्गदर्शक डॉक्टर शिव कुमार जी और सामने बैठे हुए हमारे सभी साथी। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे समय समय पे मार्गदर्शन के लिए लोग मिलते रहे हैं। उसमें भीम जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, हमारे स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष पूर्व बीएसए रामलखन जी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर आर के यादव जी हैं। आप लोगों के मार्गदर्शन के द्वारा हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और जहां रास्ता भटकते हैं वहां आप लोगों का मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। ये मेरे जीवन का सौभाग्य। साथियों, चर्चा हो रही है कर्म पर और कर्म में आगे पूजा भी लगी है और पूजा जहां होती है वहां धर्म अवश्य ही आ जाता है, क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो पूजा किसकी होगी। मैं बात को शुरू करने से पहले ये आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि वास्तव में धर्म क्या है। अगर आप धर्म ही नहीं जानते हैं तो आप किस कर्म की बात करेंगे और किस धर्म की बात करेंगे। साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को रास्ते से भटकाया गया है। भटकाया इस तरीके से गया है, मैं सभी मनीषी विद्वानों के सामने एक प्रश्न रखता हूं कि क्या आपका धर्म कर्म है या कर्म धर्म है। फिर से बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई एक डॉक्टर है तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है मरीजों की उचित चिकित्सा करना। एक शिक्षक है तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना। एक किसान है, उसका धर्म है कि वो खेती किसानी अच्छे तरीके से करे, यही उसका धर्म है। एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो अपने शिक्षा अर्जन में अपना ध्यान लगाए। लेकिन हमको क्या बताया जाता है, हमको क्या सिखाया जाता है कि धर्म एक अलग चीज है और कर्म एक अलग चीज है। साथियों, मैं बहुत विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आपका कर्म ही धर्म है, और जब आपका कर्म ही धर्म है तो उसे आप पूजा करिए, उसी को ओढ़िए, उसी को बिछाइए और उसी में अपना जीवन निर्वाहन करिए। अगर ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है। मानव धर्म बहुत है, बहुत अच्छा है। साथियों, बात जब कृष्ण की होती हो तो हम कृष्ण को लोकतंत्र का संस्थापक मानते हैं, और जहां तक बात यहाँ पे कुछ विषय ऐसे भी हैं कि लोग भगवान को नहीं मानते हैं। मैं कहता हूं आप भगवान को मानिए ना मानिए वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से, किसी भी महापुरुष से आपको जीवन में कुछ शिक्षा मिलती है तो उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों से युद्ध कर करके लोकतंत्र को स्थापित किया। इसलिए मैं उनको लोकतंत्र का जनक कहता हूं। और राजतंत्र की समाप्ति के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, अपने ही परिवार के लोगों से लड़ते रहे। और ऐसे महान व्यक्तित्व को, इतना बड़ा व्यक्तित्व पूरे विश्व के इतिहास में नहीं मिलेगा। उसके कृतित्व और कर्मों को बहुत ओछे ढंग से दिखाया गया है हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनके साथ इतिहास ने अन्याय किया है। और यह अन्याय क्यों होता है? आज भी समय, वर्तमान समय में भी अन्याय हो रहा है, लेकिन यह अन्याय क्यों होता है? अन्याय इसलिए होता है कि हम अन्याय करने देते हैं। साथियों, अन्याय कैसे करने देते हैं? जनता ही इस देश की सदैव मालिक रही है, और वर्तमान समय में लोकतंत्र में तो बहुत मजबूती के साथ हम कह सकते हैं कि जनता ही मालिक है। लेकिन जनता है कहां? जनता को पता ही नहीं है कि हम मालिक हैं। और जब जनता सो रही होती है तो राजा जैसा चाहता है, जो चाहता है वो करता है। वो आप वर्तमान भी नहीं देखे हैं और पहले भी आप देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से जब भागते हैं तो आपके इतिहास को, आपके भूगोल को, आपके वर्तमान को बदल दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। साथियों, जहां तक शांति मोर्चा समाचार पत्र की बात है, जो जिसका आज स्थापना दिवस है, आज 13वां स्थापना दिवस है। मेरा सौभाग्य रहा है कि साप्ताहिक से लेकर के एक पहला अंक जो इसका प्रकाशित हुआ दैनिक का, उसका मैं साक्षी रहा हूं। और किन संघर्षों से गुजरता है यह अखबार, और इसके संपादक हमारे बड़े भाई भीम जी, उनका पूरा परिवार कितना संघर्ष करता है, शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। परिस्थितियां इतनी विपरीत होती हैं कि सुबह अखबार कैसे जाएगा, तबीयत खराब होती है, घर परिवार में तमाम समस्याएं होती हैं, लेकिन अखबार निकलना है तो निकलना है।
एक और सूचना देते हुए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि क्यों आपको शांति मोर्चा के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए खड़े होना चाहिए कि सुबह आप कहते हैं कि मीडिया हमारे साथ अन्याय करता है। मीडिया किसका है? जब आपके पास मीडिया नहीं है तो आपके साथ अन्याय होगा, जब आपके पास राजनीतिक पार्टी अपनी नहीं है तो आपके साथ अन्याय होगा। और मीडिया को खड़ा कौन करता है? मीडिया को जब खड़े करने की बात होती है, जब आपको शांति मोर्चा के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत होती है, तब आप बगले झांकने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि सहयोग नहीं किया आपने, लेकिन मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि जो सहयोग शांति मोर्चा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हम उसमें कहीं कहीं कोताही कर रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि समाचार पत्र के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में आप अपना कुछ भला चाहते हैं तो आपको ऐसे समाचार पत्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा होना चाहिए? देश में 1 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो अखबार का काम करती हैं। और कितने अखबार चलते हैं? 190 अखबार केवल आपको प्रतिदिन मिलते हैं। 1 लाख कंपनियों में 190 अखबार केवल आपको मार्केट में मिलते हैं। और खर्चा क्या आता है? 25 से 30 रुपए प्रति अखबार का, एक प्रति की 25 से 30 रुपए लागत है। अब आप सोचिए 25 से 30 रुपए की लागत को लगा करके व्यापारी वर्ग 5 से 7 रुपए में वो अखबार आपके सामने प्रस्तुत करता है। बीच का जो गैप है वो कहां से पूरा होता है? बीच के गैप को अगर आप समझ जाएंगे तो मीडिया के इस पूरे खेल को आप समझ जाएंगे। बीच का गैप एडवर्टाइजमेंट के तरफ माध्यम से और अन्य सहयोग के माध्यम से वो पूरा करते हैं और आपके सामने जैसा जो चाहते हैं वो परोसते हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा था, किसी कवि ने कहा था कि न तलवार निकालो न कमान निकालो और जब तो मुकाबिल हो